अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अली भाई। मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज हम बनाने वाले हैं मुगलई ज़रदा। ये बहुत मज़े की डिश बनती है। चलें शुरू करते हैं। 1 किलो सेला चावल हमने 2 घंटे के लिए भिगो दिए थे ज़रदा बनाने के लिए, और ये देखें इस तरह ये बड़े सॉफ्ट हो जाते हैं 2 घंटे भीगने के बाद। चलें मैं आपको पकाने का तरीका बताता हूँ इनका। एक पतीली में तकरीबन 4 लीटर पानी लेंगे और इसको अच्छी तरह से बॉइलिंग पॉइंट पे आने देंगे। जब ये पूरी तरह बॉयल हो जाए तो सिर्फ 2 चम्मच इसमें हमने ऑयल ऐड करना है। ये एक टिप होती है कि चावल जो है ना इसमें खिले खिले बनते हैं। सारे चावल हम इसमें ऐड कर देंगे। ये जो भिगोए हुए सेला चावल थे 2 घंटे के लिए भिगोए थे वो इसमें हम ऐड कर देंगे। अब हमने इसमें चमचा नहीं चलाना है, ये आपने याद रखना है। इसमें हमने चम्मच नहीं चलाना, इसको हमने इसी तरह से वेट करना है बॉइलिंग का। देखें बॉइलिंग शुरू हो गई है। तो अब ये बॉयल होते होते ना थोड़ा सा पानी ऊपर भी आ सकता है, तो हमने उस वक्त भी चमचा नहीं चलाना। बस ये आपको टिप दे रहा हूँ। अब ये पानी थोड़ा सा ऊपर आएगा, मैं ये दिखाने के लिए आपको ये सारा कुछ बता रहा हूँ कि ये पानी थोड़ा सा ऊपर आएगा इस तरह, और हमने उस वक्त चूल्हा थोड़ा सा कम कर देना है ताकि थोड़ा सा पानी नीचे चला जाए। लेकिन इसमें चम्मच नहीं यूज़ करना। बस ये चावल टूटते नहीं है, लेकिन वो चम्मच चलाने से हार्ड हो जाते हैं। देखें खुद ही झाग नीचे चली गई है, और ये बॉयलिंग ही मुसलसल रहेगा, बॉयलिंग पॉइंट पे रहेगा। ये हमने कम अज़ कम 10 मिनट के लिए इसको बॉयल करना है। ये देखें 10 मिनट के बाद ये चावलों की पोजीशन आएगी, और उम्मीद है कि पूरी तरह से गल चुके हैं। अगर ना गलें तो फिर आप 1-2 मिनट और लगा लीजिएगा, लेकिन हमने इनको पूरी तरह से गलाना है। अब हम इसको ड्रेन करेंगे पानी को, और ये चावल हमने चेक कर ली थी पूरी तरह से गल चुके हैं। सेला चावल का एडवांटेज ये होता है कि टूटते नहीं है, लेकिन हमने इसमें कनी नहीं रखनी। अब आपके लिए मैं बता रहा हूँ, ये हमारे पास पिस्ता है, ये काजू है, और ये खोपरा है, और ये हमारे पास जो है ना छुआरे, ये किशमिश, और ये बादाम। आप इसमें से कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा अपनी पसंद से कर सकते हैं। 1 किलो चीनी और 1 किलो चावल। जर्दे के लिए मैंने 1 किलो चीनी ली है, ठीक है। और जो है ऑयल इसमें डालने के लिए वो हम लेंगे 200 ग्राम। ये अपने इसी क्वांटिटी को फॉलो करना है। 200 ग्राम ऑयल को अब हम गर्म पतीली में डालेंगे, और इसमें हम अपने काजू डाल देंगे। अगर आपके पास फ्राइंग काजू मौजूद है ऑलरेडी तो आपने ये काजू फ्राई नहीं करने। ये खानों में डालने वाले काजू हैं, हमने इसको 5 सेकंड के लिए फ्राई करना है, बस ज़्यादा नहीं फ्राई करना। 4-5-6 सेकंड हो गए और हमने इसको फौरी तौर पर निकाल लेना है। ये देखें जी, इसी तरह से बड़े प्यारे बन जाते हैं। काजू निकालने के बाद उसी घी में हमने क्या करना है, हमने उसी घी के अंदर चावल डाल देने हैं। हमने बॉइलिंग चावल जो हमारे पास थे मुझे उसके 3 हिस्से कर लेने। एक हिस्सा चावल डाल दें नीचे, और चीनी के भी 3 हिस्से कर लें। एक हिस्सा चावल डाल के उसके ऊपर जो एक हिस्सा चीनी है वो हमने चीनी इसके ऊपर डालनी है। हमने चीनी का लिक्विड नहीं बनाना, हमने कोई शीरा नहीं बनाना, हमने इस तरह से चीनी इसके ऊपर स्प्रेड कर देनी है। 3 हिस्से चावल, 3 हिस्से चीनी, और एक हिस्सा चावल रख के उसके ऊपर एक हिस्सा चीनी डाल दी, और इसके ऊपर दूसरा हिस्सा चावलों का डालेंगे हम, ठीक है। इसी तरह से हमने तहें लगानी है। अगर आपने अच्छा जर्दा हासिल करना है मज़ेदार सा, तो हमने इस तरह से तहें लगानी है। ये दूसरा हिस्सा चावलों का डल गया। लें जी, इसको हम ज़रा सा बराबर करके, और इसके ऊपर हम चीनी डालेंगे एक मरतबा फिर। ये दूसरा हिस्सा चीनी का अब इसमें जाएगा। हमने इसको स्प्रेड कर देना इस तरह से। कुछ लोग बनाते हैं लिक्विड में, कुछ किसी तरीके से, कुछ किसी तरीके से, लेकिन हमारा अगर आप ये तरीका अगर आप फॉलो कर लेंगे इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा जर्दा बनेगा आपका। अब ये जो आखिरी चावल का हिस्सा है वो हमने इसके ऊपर डाल देना चीनी के ऊपर। ले जी, ये चावल का तीसरा हिस्सा भी डल गया, और हमने चावल पूरी तरह से गला लिए थे। अब ये आखिरी जो चीनी बची है वो हमने इसके ऊपर डाल देनी है। चलो जी, और ज़रदा हमेशा सेला चावल का ही बनता है, और आपने भी सेला चावलों का ही बनाना है ज़रदा। अब हम इसको 10 मिनट के लिए दम दे देंगे। नो पानी नो समथिंग। 10 मिनट पूरे होते हैं इसके। ये देखें 10 मिनट पूरे होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, चीनी ने अपना अपना ही पानी छोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। और हमने इसको कोशिश ये करनी है, अब हमने इसको खुला पकाना है थोड़ा सा इस वक्त। 10 मिनट के बाद हमने इसका जब दम खोलना है तो हमने इसको थोड़े थोड़े से मिक्स कर लेना है। सारे चावलों को ऊपर नीचे करके मिक्स कर लें अच्छी तरह से, ताकि हर चावल के ऊपर चीनी की कोटिंग हो जाए। ये देखेंगे हमने 2 मिनट के लिए पका लिया,
अब हम इसके बाद सारे के सारे अपने जो हैं ये जितने भी हमारे पास खुश्क मेवा जाते हैं हमारी चॉइस के हिसाब से हमने इसमें डाल के ये देखें और हमने इसको मिक्स कर देना है। अभी तक ये ओपन ही है चावल और इनका पानी मुसलसल ड्राई हो रहा है। थोड़ा बहुत जो पानी था चीनी ने छोड़ा था और इनके अपने अंदर था वो मुसलसल ड्राई हो रहा है, लेकिन हमने ये हल्की आंच पे करना सारा कुछ। आंच इस वक्त आपने आग तेज़ नहीं करनी, हल्की आंच के ऊपर हमने इसको चावलों को मिक्स करके और ये देखें सारे चावल मिक्स हो गए ऊपर नीचे। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने ये देखें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पानी इसका काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, बस सम % पानी रह जाएगा। तो हमने इस पानी को इसके अंदर ही रहने देना है और इसके अंदर हम डाल लेंगे 1 चम्मच केवड़ा वाटर। ठीक है, ये बड़ी प्यारी खुशबू देता है। इसमें जाएगा लाल रंग लिक्विड और इसी तरह से इसमें जाएगा ग्रीन कलर, ये देखें, और इसी तरह से इसमें जाएगा येलो कलर। चॉइस पे है, आप एक ही कलर का भी बना सकते हैं, 2 कलर का, 3 कलर का। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको दम पे लगाएंगे और जब दम खोलेंगे तो लीजिए जी जर्दा तकरीबन बिल्कुल तैयार ही है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ रेड डाला था वहाँ सारे के सारे चावल रेड हो जाएंगे, ये देखें वाइट और रेड, और जहाँ ग्रीन डाला था सारे ग्रीन और रेड, ग्रीन और वाइट हो जाएंगे और येलो के नीचे येलो कलर आ जाएगा। इसको हम करेंगे मिक्स। लीजिए जी आपका वाइट जर्दा तैयार है। ये 2 से 3 कलर में हमने बनाया है, आप 1 कलर का भी यूज़ कर सकते हैं और 2 कलर का भी और 3 कलर का भी, ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन ज़्यादातर चावल इसमें वाइट रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। लें जी अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लें और आपका जर्दा तैयार है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के घर से उम्मीद है कि ये बड़ा मज़े का जर्दा बना है। ये देखें चावल की क्वालिटी, हमने 100% चावल गला लिए थे, उसके बावजूद भी ये चावल नहीं टूटे। इस तरह सेला चावलों की क्वालिटी होती है कि ये नहीं टूटते। अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं और उसके बाद मैं डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। सुभान अल्लाह जी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। देखिए ये रेडी है बिल्कुल, मैं डिश आउट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें जी हमारा जर्दा बिल्कुल तैयार है। नहायत आसान और यूज़फुल तरीका है ये आपका जर्दा। जब भी आप घर बनाएंगे बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा और जिसे भी खिलाएंगे आपकी तारीफ़ ही होगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपके खानों में जायका और बरकत दे और आपकी तारीफ़ होती रहे हमेशा। हमारा मिशन तो यही है कि आपकी तारीफ़ होती रहे। आप खुश हैं तो हम खुश हैं, जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।